Dear brothers and sisters, may the Lord bless you according to Deuteronomy 28:5. प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर आपको व्यवस्था विवरण 28 अध्याय वचन 5 के अनुसार आशीषित करे। Here the Bible says your basket and your kneading bowl will be blessed. यहाँ बाइबल कहती है, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। In another translation it says you will have plenty of bread to eat. और दूसरे ट्रांसलेशन में यह वचन कहता है कि तुम्हारे पास रोटी की भरपूरी होगी। Basket refers to the container in which the Israelites would carry their harvest. ये टोकरी उस बात को प्रदर्शित करती है जिसमें इजरायली अपने फसल को ले जाया करते थे। And the bowl is used for mixing flour, water and oil to make bread. और कटोरा वह चीज है जिसमें आटे को तेल और पानी के साथ मिलाकर गूंदा जाता था। God promises them to bless them with abundance and prosperity in their everyday life. और परमेश्वर यहाँ उन्हें आशीष देने की वाचा बांधते हैं उनके प्रतिदिन की दिनचर्या में। The basket and the bowl are used by them every day. ये टोकरी और ये बर्तन वे प्रतिदिन इस्तेमाल किया करते थे। Likewise, the Lord interferes in our lives every day to bless us with His abundance. और इसी प्रकार से परमेश्वर हमारे प्रतिदिन की दिनचर्या में हस्तक्षेप करते हैं ताकि वो हमें आशीषित कर सकें। The Lord knows what is best in our lives. हमारे जीवन के लिए क्या उत्तम है यह परमेश्वर भली भांति जानते हैं। In Matthew 6:25-34, Jesus also speaks about God's care for His people. मत्ती 6:25 से 35 में यीशु अपने लोगों के प्रति परमेश्वर की देखभाल के बारे में भी बात करते हैं। Here the Lord encouraged them not to worry about their needs because God knows what they need and will provide for them. और यहाँ पर यीशु कहते हैं कि अपने बारे में चिंता ना करो, अपने प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिए चिंता ना करो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी आवश्यकताओं को भली भांति जानते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। Everything will be good when we put God first in our lives. और जब परमेश्वर को हम प्रथम स्थान देंगे तब सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करेगी। As in Matthew 6:33, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. मत्ती 6:33 वचन, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। Make sure to put God first. इसलिए इस बात को सुनिश्चित करें कि आपने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया है। Seek to lead a holy life. पवित्र जीवन जीने की खोज करें। Then all the material things will be added in your life. तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें भी मिल जाएगी या जीवन में जोड़ दी जाएगी। God is in total control. परमेश्वर पूर्ण नियंत्रण में है। He will make sure that you will have all you need for your good and for God's और glory. परमेश्वर इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि आपको भली वस्तुएं मिले आपकी भलाई और परमेश्वर की महिमा के लिए। There's a dear brother called Pradhan. एक भाई है जिनका नाम प्रधान है। He was working as a supervisor in a plumbing company. प्लम्बिंग कंपनी में एक सुपरवाइजर के रूप में वो कार्यरत रहे। During COVID, he lost his job. और कोविड के समय उन्होंने अपनी नौकरी को खो दिया। So his wife Rashmita, she went to the prayer tower and she was praying for her husband. और उनकी पत्नी रश्मिता अपने पति के लिए प्रार्थना भवन में जाकर प्रार्थना कर रही थी। There she enrolled the entire family in family blessing plan. और वहां पर उन्होंने अपने पूरे परिवार को परिवार आशीष योजना में जोड़ा। During the period of their lacking, they gave offering to the ministry. और अपने कमी घटी के समय में भी उन्होंने इस सेविकाई के लिए भेंट को दिया। The prayer intercessors in the prayer tower, they advised them to start a new company. प्रार्थना भवन के प्रार्थना योद्धाओं ने उन्हें इस बात का सुझाव दिया कि एक नई कंपनी की शुरुआत करें। They took it as God's word and started a new company. और उन्होंने इसे परमेश्वर के वचन के रूप में लेकर एक नई कंपनी की स्थापना की। Just after a day, a call came for them to work in a company. और सिर्फ एक दिन के बाद ही एक कंपनी से उन्हें फोन आया कि एक कार्य को प्रारंभ करें। And within a week,
this brother earned 60,000 rupees. और सिर्फ एक दिन में ही इस भाई ने 60,000 रुपए को कमाया। And the Lord started to bless them day after day. और दिन प्रतिदिन परमेश्वर ने उन्हें आशीष देना प्रारंभ कर दिया। And today he is having 20 people under him. और आज 20 लोग उनके नीचे कार्य कर रहे हैं। One day my husband also called Brother Pradhan and prayed to God for him to have a house. और एक दिन मेरे पति ने भी भाई प्रधान को बुलाकर उनके लिए प्रार्थना किया और उनके घर के विषय में प्रार्थना की गई। And today he is happily living in his own house with his family members. और आज अपने परिवार के साथ अपने स्वयं के मकान में वो रह रहे हैं। What a wonderful God we have, isn't it? कितना महान और अद्भुत परमेश्वर हमारे पास है। God blesses our everyday life. परमेश्वर हमारे प्रतिदिन की बातों को आशीषित करते हैं। God will bless your basket and your kneading bowl. परमेश्वर तुम्हारी टोकरी और तुम्हारी कठौती को आशीषित करेगा। You will have plenty to eat. आपके पास खाने की बहुतायत होगी या भरपूरी होगी। May this word come true in your life. आपके जीवन में यह वचन सत्य हो जाए। Father, bless them accordingly, Lord. परमेश्वर इसके अनुसार उन्हें आशीषित करें Let your abundance be upon them, Lord. और आपकी भरपूरी उनके जीवन में आ जाए। No more lacking in their life. उनके जीवन में अब और कोई कमी घटी ना हो। It's enough they have suffered, Lord. अब पीड़ा से गुजरने का समय बहुत हुआ It's enough they have begged money from others, Lord. और दूसरों से पैसे मांगने का समय अब बहुत हो गया। Lord, take away the lackings in their life. परमेश्वर उनके जीवन से कमी घटी को दूर कर दीजिए। Bless them materially, O परमेश्वर God. भौतिक रूप में उन्हें आशीषित करें। Let their finances be blessed today. आज उनकी आर्थिक आवश्यकताएं आशीषित होने पाए। Bless the work of their hands, Lord. उनके हाथों के कामों को आशीषित करें। Let everything increase in their उनके life. जीवन की हर एक बातें बढ़ोतरी करने पाए। Let them see the अपने increase. जीवन में बढ़ोतरी देखने पाए। Let them have plenty. अपने जीवन में बहुतायत को देखें। Thank you, Lord, for blessing them today. धन्यवाद परमेश्वर आज उन्हें आशीषित करने के लिए। Thank you for remembering them and blessing them today, Lord. धन्यवाद परमेश्वर उन्हें स्मरण रखने और आशीष देने के लिए। Lord, no lacking अब anymore. और कोई कमी घटी नहीं परमेश्वर। Let everything increase. सारी बातों में बढ़ोतरी दीजिए। Lord, bless whatever they have. परमेश्वर उन्हें आशीषित करे जो कुछ उनके पास है। Lord, as they are blessed, Master, let your name be glorified through them, और Master. जैसे वे आशीषित होते हैं स्वामी आपके नाम को महिमा मिलने पाए। Bless them with all your heart. अपने हृदय से उन्हें आशीषित करें। Take away all their debts. उनके हर एक कर्ज को दूर करें। No more loans in their उनके life. जीवन में अब और कोई लोन या कर्ज ना हो Only और riches. सिर्फ बहुतायत की आशीष हो। Bless them with your richest blessing. परमेश्वर अपने उत्तम आशीषों से आशीषित करे Let the best be given to them, Lord. और वे आपसे उत्तम आशीषों को पाने पाए। In Jesus' name. यीशु के नाम में। God bless you, dear friend. परमेश्वर आपको आशीषित करे प्रिय दोस्तों।